नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और जी एसएससी जीडी में इस टॉपिक से जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ राष्ट्रीय उद्यान, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य रहेगा। इसकी गारंटी है कि इस वीडियो से ज़रूर रहेगा ही, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रहेगा ही। और यह वीडियो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी, जेएसएससी इन सभी एग्ज़ामों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व ये सारे कंटेंट इसमें है और मैं पूरे को कवर किया हूँ और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका कभी भी इस टॉपिक से प्रश्न कभी नहीं छूट सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो बोला कि राष्ट्रीय उद्यान स्थानीय वन जीव, वनस्पति और जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए एक साइट पर संरक्षित क्षेत्र है। सितंबर 2022 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। सितंबर 2022 तक कितना है? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में। कैंपबेल, कैंपबेल, गेलाथिया, महात्मा गांधी मरीन जिसे वंदुर भी कहा जाता है, मध्य बटन द्वीप, माउ माउंट हैरियट यानी माउंट मणिपुर भी कहा जाता है, नॉर्थ बटन आइलैंड, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक, ये सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कौन कौन, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। कैंपबेल, गेलाथिया, महात्मा गांधी मरीन, मध्य पट्टन द्वीप, नॉर्थ पट्टन द्वीप आइलैंड, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक। ये सैंडल पीक एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये सारे कहाँ हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला देखते हैं। और एक रह गया साउथ बटन आइलैंड, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो साउथ बटन आइलैंड कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ए एंड एन ए एंड एन अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। अगला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पापीकोंडा, राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम भी कहा जाता है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा, राजीव गांधी, वेंकटेश्वर, ये तीनों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला है अरुणाचल प्रदेश, मॉलिंग और नामदफा, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? मॉलिंग और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क। तो मॉलिंग और नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट असम, कौन असम राज्य में देखते हैं कौन कौन है। तो असम में दिहिंग पटकाई, डिब्रू सखोवा, काजीरंगा, एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना। औरंग का ही दूसरा नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तो फिर से हम रिपीट करें। असम में दिहिंग पटकाई, डिब्रू सखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना। रायमोना ये सब कहाँ है? असम में है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, जो कि इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास इसी का दूसरा नाम है संजय, गुरु घासीदास इसी का दूसरा नाम है संजय। इंद्रावती, कुटरू, कांगेर घाटी, ये सारा छत्तीसगढ़ में। मोल्लेम नेशनल पार्क यानी गोवा में है, यानी गोवा में मोल्लेम नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही है यहाँ पे गोवा में मोल्लेम नेशनल पार्क। गुजरात में देखते हैं कौन कौन है। ब्लैक कप, इसी का दूसरा नाम है बेलावदार। गिर यानी एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर गुजरात, यहाँ से तो याद रखने के लिए बहुत ही आसान है। कौसे गिर, कौसे गुजरात राष्ट्रीय उद्यान है। कच्छ की खाड़ी, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गुजरात में है। वंसदा, ये भी गुजरात में है राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग हरियाणा के बारे में। हरियाणा में कलेसर, सुल्तानपुर, हरियाणा में कलेसर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला, खीरगंगा, पिन वैली, सिम्बल बारा, यानी ये सारा हिमाचल प्रदेश में है।
हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, इंद्रकिला, खीरगंगा, पिन वैली, सिम्बलबारा। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट यानी सलीम अली, इसी का दूसरा नाम है। राष्ट्रीय उद्यान दांचीग्राम। कश्मीरी हिरन हंगूल के लिए प्रसिद्ध है। किश्तवाड़, ये सारा जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लद्दाख। तो लद्दाख में हेमिस भारत का सबसे बड़ा हिम तेंदु के लिए प्रसिद्ध है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और पहली बार बाघ का जनगणना इसी नेशनल पार्क में किया गया था। बेतला नेशनल पार्क में झारखंड में बाघ का जनगणना किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, जिसे राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्नाटक में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, जिसे राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं हम लोग केरल। तो अनामुदी 16, एराविकुलम, मथिकेतन 16, पम्बादम 16। पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। साइलेंट वैली केरल, यानी ये सब केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। अगला हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, डायनासोर, जीवाश्म, इंदिरा प्रियदर्शनी, यानी इसी का दूसरा नाम पैंच मध्य प्रदेश में है। कान्हा, कुनोपालपुर, माधव, पन्ना, संजय, ये सारा नेशनल पार्क। सतपुड़ा, वन विहार, ये सारा मध्य प्रदेश में है। फिर से हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश का। बांधवगढ़, डायनासोर, जीवाश्म, इंदिरा प्रियदर्शनी, कान्हा, कुनोपालपुर, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, ये सारे मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है। अगला हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र का। चंदोली, गोगामल, नवेगांव, पेंच यानी लाल जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, बोरीवली, ताड़ोवा, ये सारे महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है। अगला हम लोग देखते हैं मणिपुर में एक ही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मणिपुर किबुल लामजाओ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में है केबुल लामजाओ। मेघालय में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो बालपक्रम, नोकरेक इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो कौन सा राज्य में है? तो मेघालय में। नोकरेक कौन सा जिला में है? कौन सा राज्य में है? मेघालय में। अगला हम लोग देखते हैं मिजोरम में मुरलेन, फंगपुई ब्लू माउंटेन, ये दोनों मिजोरम में है। अगला हम लोग देखते हैं नागालैंड में नटंकी नेशनल पार्क कहाँ है? नागालैंड में है। अगला देखते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में भितरकनिका, सिमलीपाल, भितरकनिका, ये दोनों उड़ीसा में नेशनल पार्क है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आ भी चुका है। अगला हम लोग राजस्थान में देखते हैं थार, केवला देवघाना, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। केवला देवघाना पूछा जा चुका है। रणथंभौर ये भी पूछा जा चुका है। ये सारा राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। अगला है सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। गुजरात, तमिलनाडु में देखते हैं गुंडई, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, इसका नाम है अन्नामलाई मुदुमलाई, ये तमिलनाडु में है। मुकुर्ती, ये सारे तमिलनाडु में थे। यहाँ से अन्नामलाई, मुदुमलाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। मन्नार की खाड़ी, गुंडी, मुकुर्ती, ये सारा तमिलनाडु में। अगला देखते हैं तेलंगाना में कौन कौन है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरियाणा, वनस्थली मृगवानी, ये सारा तेलंगाना में है। अगला त्रिपुरा में देखते हैं बाइसन यानी राजवाड़ी, क्लाउडेड लेपर्ड, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड इंपॉर्टेंट है, ये त्रिपुरा में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में नेशनल पार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट, इसी का पुराना नाम है हेले एंड रामगंगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। भारत का क्वेश्चन पूछेगा भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है, यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट, पुराना नाम हेले और रामगंगा। दूसरा उत्तराखंड में गंगोत्री, तीसरा गोविंद। राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सारा उत्तराखंड में। फिर से उत्तराखंड का जितने भी रिपीट कर रहा हूँ, जिम कॉर्बेट, गोविंद, नंदा देवी,
राजा जी, फूलों की घाटी, ये सारा उत्तराखंड का नेशनल पार्क है। तो क्वेश्चन भी भारत का इंपॉर्टेंट है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जिम कॉर्बेट। उसका देखते हैं पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। बक्सा, गोरुमरा, जल्दापारा, न्योर वैली, सिंगालीला, सुंदरवन। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है यह सुंदरवन। तो पश्चिम बंगाल में बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्योर वैली, सिंगालीला, ये सारे पश्चिम बंगाल का नेशनल पार्क है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? थेमिस। कहाँ है? लद्दाख। अभी तुरंत पढ़ाए हैं, लद्दाख। कहाँ है? लद्दाख में। भारत का पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो हेमिस है, लद्दाख में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पढ़ा है, ये दक्षिण बटन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ANN, अंडमान एंड निकोबार में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दक्षिण बटन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, पुराना नाम हेले रामगंगा है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ये पभी तुरंत पढ़ा है, उत्तराखंड में है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ और मणिपुर के लोकटक झील में है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर में लोकटक झील पर है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितना है? तो 106। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना? 106। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे बड़ी संख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। 11 नेशनल पार्क है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे बड़ी संख्या इस राज्य में, मध्य प्रदेश में कितना है? तो 11 है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पाई जाती है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पाई जाती है? नागरहोल नेशनल पार्क में। हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? हेमिस, लद्दाख में है। हेमिस यानी लद्दाख में स्थित हेम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी हिमाचली उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन है? नामदफा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आप देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहते हैं। तो बोल रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के बड़े क्षेत्र या दोनों के संयोजन में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भागों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास और संबंधित सांस्कृतिक मूल्यों के रखरखाव को संतुलित करने की कोशिश करता है। बायोस्फीयर रिजर्व इस प्रकार के लोगों और प्रकृति दोनों के लिए विशेष वातावरण है और इस बात के जीवित उदाहरण है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे की ज़रूरतों का सम्मान करते हुए सहअस्तित्व में रहते हैं। यानी दोनों, यानी इसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए सहअस्तित्व में रहते हैं। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखना भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18, जिसमें से केवल 12 को यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वे 12 निम्न है, टोटल 18 है, जिसमें यूनेस्को कितना सब शामिल किया है? 12। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। अचान कमार अब अमरकंटक में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अचान कमार ये अमरकंटक में है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु और केरल में है। नीलगिरी तहर और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट निकोबार या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप में है, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु। समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध है, सिकाओ के लिए प्रसिद्ध मन्नार की खाड़ी। कंचनजंगा सिक्किम में है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीनों राज्य में फैला हुआ है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। यह सबसे पुराना बायो रिजर्व है जिसे 1986 में
स्थापित किया गया था? सन 2000 ईस्वी में यूनेस्को WNBR में शामिल होने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 में इसको स्थापित किया। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों राज्यों में फैला हुआ है। यह सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 में इसको स्थापित किया गया था और 2000 में यूनेस्को में शामिल करने वाला पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। यह शेर पूंछ वाले मकाक नीलगिरी तार के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक मेघालय में है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में है। लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पांडा के लिए। अगला है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। विशाल गिलहरी फ्लाइंग गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। अगला है पन्ना, ये भी मध्य प्रदेश में नवीनतम बायोस्फीयर है। यह हाल फिलहाल का बायोस्फीयर है। नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को WNBR में शामिल है। टाइगर, चीतल, सुस्त भालू, चिंकर के लिए प्रसिद्ध है। अगला हम लोग देखते हैं सिमलीपाल उड़ीसा में है। गौर, जंगली हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं सुंदरबन पश्चिम बंगाल रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे WBNR यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया। अब 6 जिसे शामिल नहीं किया गया है। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। डिब्रू सखोवा असम सखोवा असम में भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व पूछेगा तो डिब्रू सखोवा असम में है। गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। मानस असम में है। लाल पांडा गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ यानी कि गुजरात में भारतीय जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ क्या है? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। 18वां नंबर देखते हैं शेषाचल हिल्स। ये अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश सॉरी। शेषाचल हिल्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इसमें मैंने राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व को अच्छी तरह से कवर किया है। अगर आप पूरा अच्छा से 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपका एक भी टॉपिक इससे छूटेगा नहीं। एक भी क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आएगा तो आपका नहीं छूटेगा। और मैं बहुत ही जल्द मैथ और रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके। तब तक के लिए गुड बाय।